ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। एक हफ्ते बाद विक्रांत ने मीरा को मैसेज किया। मीरा, उन्होंने लिखा, कुछ सोच रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि हम एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं? शायद हम किसी पुरानी इमारत के सफाई अभियान का आयोजन कर सकते हैं। इससे लोगों को सीधे तौर पर जोड़ा जा सकता है। ये विचार मीरा को भी आया था। उन्होंने जवाब दिया, ये तो शानदार आइडिया है विक्रांत। हम सोशल मीडिया पर इवेंट बना सकते हैं और लोगों को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। कुछ दिनों की प्लानिंग के बाद उन्होंने मुंबई के एक ऐतिहासिक किले की सफाई अभियान का आयोजन किया। इवेंट को सोशल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला। अभियान के दिन सुबह कई लोग हाथों में झाड़ू और कूड़ेदान लेकर किले के प्रांगण में इकट्ठा हुए। मीरा और विक्रांत दोनों वहां मौजूद थे। ये पहली बार था कि मीरा विक्रांत को आमने सामने देख रही थी। उनकी तस्वीरों से उनकी जो छवि बनी थी उससे वो कहीं ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे। उनकी आंखों में एक खास चमक थी जो उनके जुनून और दयालुता को दर्शाती थी। कुछ देर के लिए मीरा बस उन्हें देखती रही, मानो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उनकी ऑनलाइन दुनिया असल दुनिया से जुड़ गई है। विक्रांत ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराए। आप तो यहाँ हैं मीरा, मैं सोच रहा था कि कहीं आप आखिरी टाइम पर पीछे न हट जाएं। मीरा थोड़ी शर्मा गई। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वे दोनों अगले कुछ घंटे किले की सफाई में बिजी हो गए। सब जोश के साथ काम कर रहे थे। मीरा और विक्रांत टाइम टाइम पर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। दोपहर तक किले का एक बड़ा हिस्सा साफ हो चुका था। सफाई अभियान के बाद सभी वॉलंटियर्स के लिए किले के बाहर नाश्ता का इंतजाम किया गया। मीरा और विक्रांत थोड़ा दूर हटकर खड़े होकर बात कर रहे थे। बहुत अच्छा हुआ आज, विक्रांत ने कहा। लोगों की मदद का जज्बा देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, मीरा ने सहमति जताई। मुझे भी खुशी हो रही है कि हम इतने लोगों को जोड़ पाए। कुछ देर की चुप्पी के बाद विक्रांत ने दोबारा बात शुरू की। मीरा, असल में ये अभियान सिर्फ एक शुरुआत है। हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मीरा ने उनसे सहमति जताई। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। इस अभियान ने उन्हें न सिर्फ एक मकसद दिया था बल्कि एक खास दोस्त भी। अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने विक्रांत से असल दुनिया में एक दोस्त की तरह मिलने का सवाल कभी नहीं पूछा। शायद अब पूछने का सही टाइम था। कुछ हिम्मत जुटाकर उन्होंने पूछा, विक्रांत, क्या कभी आप? उनकी बात अधूरी रह गई। विक्रांत ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराए और उनकी बात को पूरा किया। क्या कभी हम अकेले कहीं बाहर मिल सकते हैं? जरूर। मीरा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल उठी। उन्हें लगा कि शायद ये अभियान उन्हें सिर्फ पुरानी इमारतों को ही नहीं बल्कि एक खास रिश्ते की नींव भी मजबूत करने में मदद करेगा। असल में, विक्रांत ने आगे कहा, मैं कुछ सोच रहा था। अगले हफ्ते एलिफेंटा की गुफाओं की सफाई का कार्यक्रम है। क्या आप? मैं ज़रूर आऊँगी, मीरा ने उनकी बात काटते हुए कहा। और सिर्फ सफाई के लिए ही नहीं बल्कि शायद हम साथ में एलिफेंटा की गुफाओं को देखने भी जा सकते हैं। विक्रांत थोड़ा मुस्कुराए। ये तो शानदार प्लान है मीरा। उन्होंने बातचीत जारी रखी, आने वाले कार्यक्रमों और विरासत की कहानी के भविष्य के बारे में योजनाएं बनाते हुए। सूरज ढलने लगा था, लेकिन मीरा और विक्रांत को लगा कि वे अभी भी बातें करते रह सकते थे। जैसे ही वे वापस जाने के लिए तैयार हुए, विक्रांत ने अचानक मीरा को रोका। मीरा, उन्होंने कहा, आप जानती हैं, ये अभियान और ये मुलाकातें मेरे लिए भी बहुत खास हैं। मीरा उनकी आंखों में झलकती गंभीरता को समझ गई। मुझे भी, उन्होंने जवाब दिया। उनके दिल में एक मीठी सी घबराहट होने लगी।
विक्रांत ने थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे कहा, मुझे लगता है कि हमारी ऑनलाइन दोस्ती से कहीं ज़्यादा बनने की क्षमता है। क्या आपको कभी ऐसा भी लगा है? मीरा की सांसें थम गईं। विक्रांत के शब्दों ने उनके दिल की ख्वाहिश को आवाज़ दे दी थी। मगर इतने कम टाइम में, ऑनलाइन चैट से परे, क्या ये प्यार हो सकता है? उनकी उलझन को देखते हुए विक्रांत ने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, अगर आपको अजीब लग रहा है तो भूल जाइए, ये अभियान जारी रखना ही काफ़ी है। मीरा को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी भावनाओं को क्लियर करना होगा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, विक्रांत, मुझे भी लगता है कि हमारी दोस्ती खास है। शायद इसे एक मौका देने में कोई बुराई नहीं है। विक्रांत के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सचमुच ये वाकई शानदार होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। सूरज की आखिरी किरणें उनके चेहरों को गुलाबी रंग में रंग रही थीं। इस मुस्कान में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। अगले कुछ दिन मीरा और विक्रांत के लिए उड़ान भरने जैसे रहे। वे दिन भर सोशल मीडिया पर अभियान को संभालते और शाम को 7 घंटों बातें करते। एलिफेंटा की गुफाओं की सफाई के दिन मीरा उत्साह से विक्रांत के साथ निकली। सफाई के बाद वे दोनों गुफाओं के अंदर घूमने गए। प्राचीन मूर्तियों और शिलालेखों को देखते हुए इतिहास की कहानियों में खो गए। किसी खास पल में विक्रांत ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई थी। गुफाओं से बाहर निकलते हुए सूर्यास्त का नज़ारा मनमोहक था। विक्रांत ने धीमी आवाज़ में कहा, मीरा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम न सिर्फ पुरानी इमारतों को बचाएंगे, बल्कि इस खास रिश्ते को भी सहेजेंगे। मीरा ने उनके हाथ को थोड़ा कसकर पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारा नया अभियान होगा विक्रांत। सूर्यास्त के रंगों में रंगा हुआ ये नज़ारा उनकी नए सफ़र की शुरुआत का गवाह बना। विरासत की कहानी का दायरा अब सिर्फ पुरानी इमारतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक अनोखे रिश्ते की नींव भी उनके इस अभियान का हिस्सा बन गई। तो यही थी आज की कहानी। आगे की कहानी सुनेंगे हम अगले एपिसोड में। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू रही होगी। कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।